एमीन्स बनाने का नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी कि CN ग्रुप के रिडक्शन से हम यहाँ पर एमीन बनाएंगे। तो क्लास ये है हमारा एक नाइट्राइल, और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक एमीन। और इस रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम अमलगम एथेनॉल के साथ मिलाकर। तो क्लास इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से हम नाइट्राइल्स को या साइनाइड्स को रिड्यूस करके एमीन बना सकते हैं। और क्लास इस रिएक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एक्सेंट ऑफ एमाइन सीरीज। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन का यूज़ हम एमीन की सीरीज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि एक कम कार्बन वाले एमीन से एक कार्बन ज़्यादा वाला अगर हमें एमीन बनाना हो तब हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमने लिया है मिथाइल नाइट्राइल, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या और किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तब हमें मिल जाता है इथेनामीन। एमीन्स को प्रिपेयर करने का एक और बहुत ही अच्छा मेथड है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ये है हमारे पास एक एमाइड, और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और फिर ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, तो हमें एमीन मिल जाता है। तो क्लास रिएक्शन को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो CO था वहाँ से O जा चुका है और उसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन कार्बन पर आ चुके हैं, और इसीलिए इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। आइए इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास है एथेनामाइड, और जब हम इसको ट्रीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ, तो हमें मिल जाएगा इथेनामीन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पहचानना बहुत ही इजी होता है। आपको सिंपली जो एमाइड दिया गया है वहाँ पर कार्बन के ऑक्सीजन को हटाना है और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। जो कंपाउंड आपको मिलेगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। चलिए क्लास अब समझते हैं एमीन्स की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही फेमस मेथड के बारे में, और ये मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेथड। क्लास इसके लिए जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो है थैलिमाइड, और थैलिमाइड को बनाया जाता है थैलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन से। जब ये थैलिमाइड रिएक्शन करता है KOH के साथ, उसके बाद RX के साथ, इसके बाद हमें जो भी मिलेगा उसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ, और उसके बाद मिक्सचर का किया जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्लास जब ये 4 स्टेप्स परफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद हमको मिलता है थैलिक एसिड, और साथ में मिलता है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन, जो कि एक एलिफेटिक एमीन होता है। अगर हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की बात करें तो ये एक अच्छा मेथड है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स बनाने के लिए, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये मेथड एरोमेटिक एमीन्स बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। चलिए क्लास गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। तो ये है हमारा रिएक्टेंट थैलिमाइड, और जब इसकी रिएक्शन होती है KOH के साथ, तो ये जो N के साथ लगा हुआ H है ये OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है, और हमको मिलता है पोटेशियम थैलिमाइड, यानी कि एक सॉल्ट मिलता है। फिर इस पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन होती है RX के साथ, यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ, और उससे हमें मिलता है N एल्काइल थैलिमाइड, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस N एल्काइल थैलेमाइड को ट्रीट किया जाता है एक्वस NaOH के साथ, जिससे हमें मिलता है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन और सोडियम थैलेट। अब क्लास अगर इस सोडियम थैलेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है
तो हमें मिलता है थैलिक एसिड। और अगर इस थैलिक एसिड को रिएक्ट कराया जाए अमोनिया के साथ तो वापस से हमें मिल जाता है हमारा रिएक्टेंट थैलेमाइड। तो क्लास इस तरह से गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन वर्क करती है और थैलेमाइड से हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। अब क्लास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है इससे हम केवल एलिफेटिक एमीन्स ही क्यों बना पाते हैं, ये एरोमेटिक एमीन्स क्यों नहीं बनाता है। तो क्लास इसका जो कारण है वो है पोटेशियम थैलीमाइड जो आयन यहाँ पर बनता है। ये जो आयन है ये एराइल हैलाइड के साथ एसएन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। और अगर ये पोटेशियम थैलीमाइड एराइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा तो क्लास रिएक्शन आगे फर्दर नहीं होगी और हमें एमीन भी नहीं मिलेगा। आइए अब समझते हैं एमीन को बनाने का एक और मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। चलिए क्लास समझते हैं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड क्या है। इस रिएक्शन में एक एमाइड होता है और ये रिएक्शन करता है Br2 के साथ। और क्लास ये रिएक्शन होती है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है एक एमीन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। तो क्लास यही कंप्लीट रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां हम एमाइड से एमीन को फॉर्म करते हैं। अब क्लास ये रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा मेथड है प्राइमरी एमीन्स को बनाने का। और इस रिएक्शन का एक की पॉइंट है कि यहाँ पर जो एमाइड है उससे आर ग्रुप का माइग्रेशन होता है नाइट्रोजन पर। आप प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं जो एमीन पर आर ग्रुप लगा है ये आर ग्रुप वही आर ग्रुप है जो हमारे रिएक्टेंट एमाइड में कार्बन पर लगा हुआ था। तो क्लास यहाँ पर रिएक्टेंट एमाइड और प्रोडक्ट एमीन को देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एमाइड पर आर ग्रुप था जब ये रिएक्शन हुई होगी तो इस आर ग्रुप का माइग्रेशन हो गया होगा नाइट्रोजन पर। आइए क्लास अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा एमाइड जहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स हैं और ये है हमारा वो बेस जो कि NaOH से आया है। तो क्लास ये जो बेस है ये प्रोटॉन को अपने साथ ले जाता है जिससे ये बॉन्ड N की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ से वाटर जब निकलता है तो हमें मिलता है ये स्पीसीज जहाँ पर N पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब N और H के बीच का बॉन्ड टूटा था तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब क्लास ये है हमारा ब्रोमीन। अब नाइट्रोजन अपने नेगेटिव चार्ज से इस ब्रोमीन को अपने साथ बाइंड करेगा जिससे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे दूसरे ब्रोमीन की तरफ, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से Br- एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमें मिल जाएगी ये स्पीसीज जिसे हम कहते हैं N ब्रोमोएमाइड। अब क्लास फिर से बेस आएगा और फिर से वो N से प्रोटॉन को ले जाएगा जिससे हमें मिलेगी ये स्पीसीज। आप देख सकते हैं कि N पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिससे ये R जो है ये माइग्रेट हो जाएगा कहाँ पर, N एटम पर, और ये जो Br है यानी कि ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। और क्लास यहाँ पर जो ये पूरा अरेंजमेंट हुआ है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट के बाद हमें मिलती है ये स्पीसीज। आप देख सकते हैं कि जो R ग्रुप था यानी कि एल्काइल ग्रुप वो कार्बन से नाइट्रोजन पर माइग्रेट हो चुका है और इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बामिक एसिड। अब ये कार्बामिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे हमें मिलती है ये स्पीसीज। और जब RNH COOH फर्दर रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्लास बेस फिर से यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हमें मिलती है ये स्पीसीज। और इस स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बामेट।
और क्लास ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये फिर से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है, जिससे कार्बन और N का बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं N की तरफ और यहाँ से CO2 निकल जाती है और हमें मिलता है NHR नेगेटिव। ये NHR नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और हमें मिलता है एक 1 डिग्री एमीन। तो क्लास ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जहाँ पर एमाइड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक 1 डिग्री एमीन में।